बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है जिसके ऊपर हुकूमत चीखें मार रही हैं। आप अंदाज़ा करें कि आज सुबह सवेरे पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये कहा कि देखें, नवाज शरीफ ने इतनी बार आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आर्मी चीफ अपॉइंट किया और उन्होंने कभी भी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को मौजूए बहस नहीं बनाया। उनके मुताबिक अगले साल इलेक्शंस होंगे और ये जो नवंबर का महीना है उसके अंदर शहबाज शरीफ जो है बतौर वजीर आजम अपने टाइम के ऊपर नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कर देंगे जो कि उनको आइन और कानून इख्तियार देता है। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब था। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक और बात, खान साहब कहते आए हैं कि वो किसी से भी बातचीत करने को तैयार हैं सिर्फ एक बात के ऊपर, और वो बातचीत ये है कि अगर आप इस हवाले से क्या करें कि इलेक्शन का ऐलान कर दें तो उस बारे में हम बात कर सकते हैं। आज ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। अब मैं आपको बताऊं किस तरह से मुज़ाकरात की दावत दे दी है। वो फरमा रहे हैं जी हम किसी से भी इंक्लूडिंग इमरान खान बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान अब आपसे बात करने को उस तरह से तैयार नहीं होंगे। जब 25 मई वाला एहतजाज और सारा कुछ चल रहा था उस दौरान कुछ मुलाकातें हुई हुकूमत की और तहरीक इंसाफ की, जिसमें अयाज सादिक थे और इधर से कुरैशी साहब, असद उमर और परवेज खटक के पास ये जिम्मेदारी थी। तो इन्होंने उन मुलाकातों को और तरह से लिया, कहा ये जी हमें धमकी भी दे रहे हैं और हमसे रियायतें भी मांग रहे हैं। अब ये है ओवरऑल सिनेरियो जिसको नून लीग इस वक्त काउंटर करने की कोशिश कर रही है। अब वो इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप हुकूमत के अंदर हैं, कल तक तो आप इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते थे, कल तक तो आप कह रहे थे इमरान खान 3 दिनों की बात है, कल तो आप कहते थे कि आने दें, इनसे निमट लेंगे, हमने नए शेल्स मंगवा लिए हैं, ये करेंगे वो करेंगे। आखिर ऐसा हुआ क्या है? ये आपको मैं कॉन्टिन्यूस अपडेट कर रहा हूं कि कुछ मेल मुलाकातें, कुछ बिहाइंड द कर्टन्स ऐसे इंटरेक्शंस हो रहे हैं जो कुछ फ्रूटफुल साबित होंगे और कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। वो रिजल्ट्स सामने आना शुरू हो गए हैं। अगर कोई आम मामूली आदमी, मामूली सहाफी ऐसी बात करे कि डील फाइनल हो गई है तो आप मैं कोई भी उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन एक ऐसा क्रेडिबल आदमी जिसकी सब बात सुनते हों और उसका एक मकाम हो, अगर वो बात ये करे तो उस बात के अंदर वजन है। आप जानते हैं कि जियो न्यूज कम से कम इमरान खान के हक में कोई बात नहीं कर सकता या इस हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, या आजकल तो वो ताकतवर हलकों के खिलाफ भी सोच भी नहीं सकते। रात को जियो न्यूज के अंदर ये मुद्दा उठाया शाहजेब खानजादा के शो के अंदर कि देखें जी इमरान खान हैंडलर्स और न्यूट्रल्स के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे। भाई आप किस हाल के अंदर खुश हैं, आपको समझ नहीं आ रही। मैं आपको बता ही जा रहा था कि ये सारा बताने का जियो और इनका, अगर जियो न्यूज का बैठा हुआ कुछ सीनियर मोस्ट सहाफी, वो सहाफी जिसकी सब इज्जत करते हैं, क्रेडिबल हैं, बैलेंस्ड हैं, जो एक मुनासिब सहाफी, एक अच्छे सहाफी की तारीफ हो सकती है वो उनकी है, और वो है मजहर अब्बास। मजहर अब्बास रिपोर्ट कार्ड के अंदर बैठते हैं और एक बड़ी मुतवाजन किस्म की आवाज है। खान साहब को वो उस तरह बुक्स का शिकार सहाफी नहीं है, बाकी तनकीद करना या जो कुछ भी करना वो हर किसी का राइट है। आज सुबह 7:30 बजे 7:37 के ऊपर मजहर अब्बास साहब जो जियो वाले रिपोर्ट कार्ड के अंदर बैठते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट को लेके मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं और तहरीक इंसाफ का रद्दमल भी आपके सामने रखता हूं। ये बात हम आपको कहते रहे हैं कि इमरान खान की वजीर आजम हाउस में वापसी शुरू हो गई है, वजीर आजम हाउस के दरवाजे खुल गए हैं, अब इमरान खान को कोई रोक नहीं सकता, ये हम कहते रहे। लेकिन आज चूंकि क्रेडिबल सोर्स से खबर आई तो उसको आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मजहर अब्बास ने 7:37 पे उन्होंने लिखा कि इमरान खान की वापसी का सफर शुरू, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आगे लिखा डील ऑलमोस्ट फाइनल इफ नथिंग ड्रामेटिक हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। उनके मुताबिक डील फाइनल हो चुकी है। अगले चंद हफ्तों के अंदर अगर कोई ड्रामाई सूरत हाल पैदा नहीं होती, यानी कोई ऐसा गैर मामूली काम नहीं होता कि हर चीज चेंज हो जाए जिसको आप ड्रास्टिक चेंज कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि डील फाइनल हो चुकी है। उनके मुताबिक इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर
न्यू गवर्नमेंट विल टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जिसके मुताबिक खान साहब की वो सारी बातें जो खान साहब कहते हैं खान साहब ने वो मनवा ली है, जिसके मुताबिक आप इलेक्शंस कॉल करें। और खान साहब अब तो कहते हैं कि मुझे इलेक्शंस की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि अपॉइंटमेंट का मामला तो टाइम तो गुजर गया। अब हर गुजरता दिन इस गवर्नमेंट के ऊपर भारी है। जैसे आप पेट्रोलियम मसनूआत है, बिजली महंगी है, गैस है, महंगाई जियो वाले शोर कर रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा करें। इलेक्शन अगले साल, वो जनवरी भी हो सकता है, वो फरवरी भी हो सकता है, वो जो भी महीना हो सकता है। और न्यू गवर्नमेंट विल टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगली हुकूमत जो फ्रेश मैंडेट के साथ आएगी, जो जाहिर बात है सबको पता है कि इमरान खान जीत जाएंगे और इमरान खान जिस इस तरीके से आगे आ रहे हैं उनको कोई रोक नहीं सकता, तो आने वाली जो गवर्नमेंट है वो तमाम फैसले करेगी। यानी इमरान खान इलेक्शंस भी लेने में कामयाब हो गए, इसके ऊपर भी तय हो गया। और वो जारी बात है सिर्फ इलेक्शन नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन इमरान खान का मुतालबा है। और उसके साथ जो नई गवर्नमेंट आएगी वो तमाम डिसीजंस इंपॉर्टेंट लेगी। अब आगे वो पूछते हैं, कहते हैं नो मोर एंटी न्यूट्रल एंटी यूएस नैरेटिव, अब पीडीएम गवर्नमेंट टू वीक टू रेजिस्ट। वो कह रहे हैं कि पीडीएम की हुकूमत इतनी कमजोर है कि ये जो चीजें तय हुई हैं इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस भी शो करने की वो पोजीशन में नहीं है। अब उन्होंने एक सवाल छोड़ा है, जाहिर बात है ये शहबाज शरीफ ने डील तो नहीं की होगी, शहबाज शरीफ के वजीर तो आज इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। उनके मुताबिक जी कैन पीएम रिवर्स द मूव, क्या वजीर आजम इस सारी सूरत हाल के अंदर कुछ कर सकते हैं? ये बहुत मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट के पल्ले है कुछ नहीं, गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही। आप अंदाजा करें कि डॉलर कॉन्टिन्यूस महंगा हो रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर सरमायाकारों के 1,07 अरब रुपए डूब गए हैं, डॉलर की सट्टेबाजी है, डॉलर का रेट आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसके बाद खुफिया इदारों को मैदान में उतार दिया गया है। हसास इदारे मुतहरिक हो गए हैं कि कौन कौन इसके अंदर मुलव्विस है, किस तरीके से उनको रोका जाए। अब अगर गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक टीम की जगह पे भी आपने एजेंसी से काम लेना है तो फिर आपको समझ आ जानी चाहिए वो कैसे रोकेंगे। इस हवाले से शेख रशीद ने भी आज कहा कि गैंग ऑफ 3 यानी जरदारी, नवाज, फजलुर रहमान इलेक्शन नहीं रोक सकते। उसकी एक और वजह यह है कि इस गवर्नमेंट को ना बाहर से मदद आ रही है ना इमदाद आ रही है। आप जानते हैं कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो भी आए, लेकिन उस तरह से चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही। अब इनके हाल से सारी चीजें निकल गई हैं। अब एक और खबर है, नवाज शरीफ एक नए इम्तिहान के अंदर हैं। एक बयान हल्फी छापा गया, राना शमीम गए लंदन, उसके बाद दी न्यूज़ और जंग और जियो वालों ने उसके ऊपर चढ़ाई की। मरियम बीबी ने कहा नवाज शरीफ सुरखरू हो गए हैं, गैबी इमदाद आ गई है। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया और कहा कि आप आए, आप जवाब दें कि कौन से जज थे। एक माफी पहले मांगी और उस माफी को अदालत ने मुस्तरद किया, एक मौका और दिया, जिसके बाद आज एक बार फिर शरीफ फैमिली की अपीलों से मुतालिक बयान हल्फी से राना शमीम 10 माह 8 दिन के बाद मुकम्मल तौर पर मुकर गए। यानी जो बयान उन्होंने दिया था, आज राना शमीम ने अदालत के सामने अपने ही उस बयान हल्फी को, जिसको बुनियाद बना के जंग जियो वालों ने प्रोपेगेंडा किया, अंसार अब्बासी ने, उसको उन्होंने गलत करार दे दिया, गैर जरूरी करार दे दिया है और कहा है कि उसको वो एक बहुत बड़ी गलती थी। और उन्होंने इसके ऊपर अदालत से माफ़ी मांगी है और ये कहा है कि वो अपने आप को अदालत के रहमो करम के ऊपर छोड़ते हैं। जिस पे फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जंग ग्रुप और नून लीग की चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ मुहिम मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है। राना शमीम का माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं, ये कोई गलती है, ज़बान नहीं पिसती, बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश है। यानी वो कह रहे हैं कि आप इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। लेकिन गवर्नमेंट किस बात के ऊपर परेशान है? गवर्नमेंट ने रात को कुछ टिक टॉकर्स वाली मैंने आपको खबर दी थी कि उन टिक टॉकर्स को उन्होंने किया, हायर किया या उनको कहा अपनी सर्विसेज दें। उसके बाद इस वक्त जो टॉप ट्रेंड पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर है वो टिक टॉक वालों से मुतल्लिक है। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह डॉक्टर सलान खालिद ने कहा टिक टॉक एक अवामी मीडियम है, बबल में रह रहे हैं वो लोग जो समझते हैं इस मीडियम की अफादियत नहीं। बहुत से टिक टॉकर्स बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का एक बेढंगी और गैर तख्लीकी इश्तिहारी मुहिम का मलबा टिक टॉकर्स पर मत डालें। अब उन बेचारों ने, जिनको इन्होंने कहा होगा कि हमारी कैंपेन करें, वो बेचारे इस वक्त जो है वो ट्रोल हो रहे हैं। उनका कसूर नहीं है, जिन्होंने ये बेढंगा काम करवाया उनका कसूर है। वो मैंने आज फरूख वड़ाइच की ट्वीट के नीचे लिखा भी कि पंजाबी में कहते हैं कि पैड़ा रोन ना लो चुप चंगी, जिसका मतलब ये होता है कि आप बुरा मत रोएं। अगर आप बुरा ही रो रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप खामोश हो जाएं। ये इस हुकूमत को समझाना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।